बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और एक बार फिर सदीक़ जान हमारे साथ हैं। आज इन्होंने खाने पे बुलाया, फिर हमने कहा कि चलें खाना भी खा लेते हैं और आपके साथ मुखातिब भी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सदीक़ भाई। वेलकम। सर, इस वक्त बड़ा सियासी माहौल बना हुआ है। जैसे इमरान खान बेदखल हो गए हैं हुकूमत से, इमरान खान जलसों पे जलसे कर रहे हैं और परेशानी बढ़ती जा रही है। आम लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात अब हैं या कोई राब्ते हैं। एक इंटरव्यू भी आया, बल्कि कुछ सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा था मैंने नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं। कैसे ताल्लुकात हैं और क्या इदारे इमरान खान को दोबारा आने देंगे? देखिए, इस वक्त ताल्लुकात तो बहुत शदीद ख़राब हैं और एक मिसट्रस्ट है और शदीद एक शकूक व शुबहात हैं और गम व गुस्सा है और बहुत ही शदीद है, बहुत ही शदीद है और राब्ता बिल्कुल बर रास्त नहीं है। और तहरीक इंसाफ के अंदर एक ये ज़रूर बात हो रही है कि खान साहब ने ठीक है नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन बार बार ये कहना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है और इदारे के साथ हमें चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं लेकर जाना चाहिए। और हमें इदारे के साथ जो है वो ये फ़तह और शिकस्त का मामला नहीं है कि हमने कोई इदारे को फ़तह करना है। और ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इदारे के लोग जो हैं वो ये बात जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और वहाँ से सपोर्ट भी है खान साहब की। तो तहरीक इंसाफ के अंदर बार ये बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं जो है वो बात करनी चाहिए, ये चला दें कि ये बार बार बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब का अपना एक मिजाज है। अब तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हुई, उसमें यही बात हुई जब कुछ लोगों ने ये कहा कि बरह रास्त इदारे की फ़ौज की क़यादत को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए बार बार और अब हमें स्पेस देनी चाहिए, इंगेज होना चाहिए। तो उस पर इमरान खान साहब को पार्टी में बैठे हुए लोगों ने कहा कि क्या आप मार्च भूल गए कि मार्च में आपके साथ क्या हुआ। खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि मेरे साथ डबल गेम हुई है, मुझे बताया कुछ जाता रहा, होता कुछ रहा। इमरान खान इस वक्त ये समझते हैं कि ये जो अदम एतमाद हुई है, जो कुछ कराया है वो इदारे ने कराया है। इमरान खान समझते हैं कि इन 16 जमातों को उन्होंने मिलाया है। इमरान खान ये समझते हैं कि कॉल्स करके इनके लोगों को मुनहरिफ किया गया है। शीरी मज़ारी खुल खुल के छक्के चौके मार रही हैं। वो कह रही हैं कि मुनहरिफ अरकान बैठे भी इनके गेस्ट हाउसेज में थे। अच्छा, मतलब इस हद तक। इस हद तक। अच्छा, और फिर अभी तहरीक इंसाफ के किसी एक शख्सियत ने रब्ता मुलाकात हुई, उनकी दोस्ती है मुनहरिफ अरकान में से एक रुकन के साथ। उन्होंने कहा कि क्या बनेगा तुम्हारा, तो भाई और बर्बादी फिर गई है तुम्हारी, तुम हल्के में नहीं निकल सकते, अवाम में नहीं जा सकते, नून लीग ने तुम्हें टिकट नहीं देना। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जिनके कहने पे हम गए थे वो देंगे, हाँ वो जाने और उनका काम जाने। तो हम ना हार रहे हैं ना हमें कोई मसला है, हम कंफर्टेबल हैं, हमें कोई से। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इमरान खान जो आप देख रहे हैं ना कि बार बार किसी न किसी मौके पे उनकी एक इदारे के हवाले से टोन में और फ़ौज की क़यादत के हवाले से, पूरे इदारे के बारे में तो नहीं, फ़ौज की क़यादत के बारे में ना उनका बड़ा सख्त आपको एक नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को ये बात पता है कि फ़ैसला इलेक्शन का शहबाज शरीफ ने नहीं करना, हाँ वो जाएगा। फ़ैसला इन 16 जमातों ने नहीं करना, ये फ़ैसला इदारे ने करना है, ये फ़ैसला फ़ौज ने करना है। ठीक है, इमरान खान इसीलिए इदारे की क़यादत के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वो समझते हैं कि जितना मैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊँगा ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखें, ये बात तो ठीक है, लाख नून लीग कहे कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा सर। अगर वो एक आंख मारे MQM को, फर्क। ये वही MQM है ना कि एक रुपए की चीज़ की कीमत बढ़ती थी तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे कि इमरान खान को हम छोड़ के जा रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते हम शहबाज शरीफ को छोड़ के जा रहे हैं? आप क्यों जाके शहबाज शरीफ को कहते हैं कि 40 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, 50 रुपये, 60 रुपये कर दो, 70 रुपये बढ़ा दो फी लीटर, मुश्किल फैसले करो, अवाम को बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, जीना दो बार कर दो, अवाम का सांसें भी खींच लो। क्यों कह रही है MQM? पहले तो नहीं कहती थी, नहीं कहती थी। ठीक है, अब क्यों MQM कह रही है कि महंगाई करो? पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि हमने तो नहीं कहा कि अवाम को रिलीफ दो, हमने तो नहीं कहा अवाम के लिए आसानी, हम तो कह रहे हैं कि बर्बाद कर दो, हम तो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा करो। उल्टा आप तो नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि इत्तेहादियों को कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि सारा, जैसे खान साहब ने अभी भी खिताब में यही बात की। अच्छा, इमरान खान साहब को ये बात पता है कि फैसला वहाँ पर होना है, इसलिए इमरान खान साहब उनके ऊपर जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। दूसरा ये भी है जो आपका सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत डिस्कशन चल रही है कि क्या मौजूदा फ़ौज की जो क़यादत है इसके होते हुए इलेक्शन हमें सूट करता है या इनके बाद सूट करता है, नवंबर के बाद करता है। इसमें भी दो तरह की आ रहा है डिस्कशन है। एक राय ये है कि जितना एक प्रेशर बढ़ गया है इदारे के अंदर, रिटायर्ड लोगों में, आवाम में, और फिर जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है, नाअहली है, बद इंतज़ामी है, तबाही और बर्बादी इन्होंने जो कर दी है, मुआशत हो, महंगाई हो, लोड शेडिंग हो, डॉलर देखिए, सारी चीज़ें, डबल सेंचुरी हो गई। तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट
कमज़ोर है, एक राय है। सही। और ये चाहें भी तो नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर खान को रोकने का कोई मंसूबा है तो ये चाह कर भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से हुक्म आए भी गया भी तो नीचे शायद उस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले इम्प्लीमेंट ना करें। दूसरा ये भी है कि इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर जितना ऊपर चला गया है तो होगा ये कि अगर इदारे ने कोई ऐसी चीज़ की, किसी को कॉल की और कहा कि इनका टिकट ना लो, तो ये बात बाहर आई तो इमरान खान जो है वो छोड़ेगा नहीं इनको, मतलब खुल के आ जाएगा और बहुत हद तक चीज़ें चली जाएंगी। एक तो है ये राय कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बकौल तहरीक इंसाफ कुछ लोगों की कमज़ोर हो गई है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उनके उस तरह से वो नहीं करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। ठीक है ना, आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मुनर्रफ यकीन वाला फैसला किया, लैंडमार्क डिसीजन है, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख में। ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ नून लीग और इन 16 जमातों के लिए सेटबैक नहीं है, किसी और के लिए भी सेटबैक है। ज़ाहिर अब ऑप्शन ख़त्म हो गया ना, रास्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, जो तरीकाकार इस्तेमाल करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टेबलाइज कर देते थे वो खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अब इसमें ये हुआ, एक तो है ये राय कि भाई ये चाहेंगे मौजूदा फ़ौजी क़यादत कि हम इस टर्माइल को, इस क्यास को, इस जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है, तबाही और बर्बादी है, इससे निकाल के जाएं, फ्रेश एक इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन करवा के जाएं, कोई भी आ जाए, ताकि अगलों के लिए ना छोड़ के जाएं। एक तो है ये राय मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा है कि खान को दोबारा आने देंगे या नहीं आने देंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब अगर मिल जाए मतलब वैसे क्या राय क्या है? मैं $1 मिलियन सवाल तो यही है ना। दूसरी राय क्या है? दूसरी राय है कि भाई जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया, जितना जोर लगा के निकाला गया, और वो फिर तहरीक इंसाफ की एक राय है ना कि वो हर चीज़ आप इदारे पे डाल रहे हैं ना, सही बात कि हर चीज़ उन्होंने की, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ को ये ज़बान दी गई कि जनाब अगले इलेक्शन के मैदान से इमरान खान आउट होगा, खेल में शामिल हो, मतलब इस हद तक जब चीज़ें होंगी तो वो फिर एक ग्रुप की राय है कि इस फ़ौजी क़यादत के होते हुए इलेक्शन हुआ तो जिन्होंने निकालने के लिए इतना जोर लगाया है तो वो आने क्यों देंगे? अगर इमरान खान को पवित्र करके और पारसा बना जिस तरह से आवाम को सपोर्ट हासिल है इस वक्त, वो लाना ही था या आने देना था, तो मैं निकाला क्यों? तो ये है कि एक राय है कि जी किसी सूरत में इलेक्शन हमें सूट नहीं करते इनकी मौजूदगी में, इस मौजूदा। लेकिन फिर वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब के हाथों एक नए आर्मी चीफ आते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी का लेके आती हैं, तो फिर तो वो रजीम वही रहेगी ना सिचुएशन। मतलब देखिए इस वक्त जो पहला मौक़िफ़ है ना, दो चीज़ों में इस वक्त एक तो ये एक ही ग्रुप है जिसकी ये दोनों आ रहा है कि हमें मज़ीद दीवार से नहीं लगाना चाहिए, और दूसरा उसी ग्रुप का ये है कि यही क़यादत इलेक्शन शफाफ करवा के जाएगी ताकि मुल्क को इससे निकाल के जाए। उनकी एक बात तो खान साहब मान रहे हैं, और वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ इलेक्शन में उस तरह से प्री पोल नहीं हो सकेंगी चीज़ें, लोग इधर उधर नहीं हो सकेंगे, चीज़ें मुझे रोकने के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगी। ये बात तो खान साहब उनकी राय से मानते हैं। दूसरी वो नहीं मानते, जो वो कहते हैं कि खुल के हमें अटैक नहीं करना चाहिए और ये वो सारा कुछ। तो वो खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है। खान साहब तो अब वो बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे सामने बैठ के मुझे जो बातें कही जाती थी मुझे पता होता था ये झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मैं चुप कर जाता था और उसके बाद वो झूठ साबित होती थी। मतलब इमरान खान साहब ने कोई 3 ऐसी मुलाकातें हुई हैं एक पार्टी की 2 सहाफ़ियों के साथ जिसमें इमरान खान साहब ने, मैं कहता हूँ वो बातें की हैं जो पब्लिक नहीं हो सकती, जो पब्लिक नहीं। लेकिन एक चीज़ सदीक भाई जहन में आती है, खान साहब खुल के आर्मी चीफ या फिर जो पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत है उनके ऊपर नहीं की। वो पब्लिकली अभी भी कहते हैं कि मुल्क के लिए मुझ से ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है, लेकिन शरी मज़ारी अटैक कर रही हैं। अब पीटीआई की जो पॉलिसी है, अगर इमरान खान साहब खुल के भी आ जाते हैं तो क्या पीटीआई के लिए ये फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी? इमरान खान साहब के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है? देखिए मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जितनी आवाम उनके साथ है और इदारे के अंदर से जो उनकी सपोर्ट है, जो रिटायर्ड लोगों की उनकी सपोर्ट है, तो वो समझते हैं मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, यही वजह है कि देखिए वो बराह रास्त इंगेज भी नहीं हो रहे। जो रब्ता है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब का है, उसमें भी एक कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बराह रास्त क़यादत से रब्ता उनका भी नहीं है। अच्छा, लेफ्ट राइट किसी और के ज़रिए रब्ता है। ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं वो इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है सही 2 बड़े जो हैं इस वक्त इदारे के और इमरान खान साहब के दरमियान कि खान साहब उनसे एक लफ्ज़ की भी बात नहीं करना चाहते। अच्छा।
वो कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख दो, इलेक्शन की तारीख दो, इलेक्शन की तारीख फिर दो, बात होगी। फिर बात होगी। तो ये वो चीज़ें, कितना लेकिन फ़ायदेमंद कितना है और नुकसानदेह कितना है ये सारा कुछ, यार ये इदारे की मुखालफत अगर देखें तो। इस पे कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। मैं ये, मेरी ज़ाती राय ये ज़रूर है कि चीज़ें अपना इलेक्शन की तरफ जानी चाहिए, मज़ीद तलखियाँ नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि नुकसान मुल्क का हो रहा है, तबाही और बर्बादी मुल्क की हो रही है। डॉलर का रेट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, एक्सपोर्ट्स की कमी हो, मुल्क के अंदर जो इंतशार है, जो लोगों के दिल और दिमाग में जो इदारों के वाले से चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो बाहर से बैठ के कंपेन, यहाँ से बैठ के लोगों का गम गुस्सा, नुकसान अल्टीमेटली जमा तफरीक करके देख लें, नुकसान पाकिस्तान पाकिस्तान का का हो हो रहा रहा है, बिल्कुल यही बात है। इलेक्शंस होते कब दिखाई दे रहे हैं आप? है सर। मेरी रात अटॉर्नी जनरल, साबिक अटॉर्नी जनरल साहब से बात हुई, खालिद जावेद साहब से। उन्होंने कहा कि बस चंद दिनों के मेहमान है भाई, सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ मैं जा आपको रही हैं। बताऊं, इदारा चाहे भी कि ये हुकूमत अपनी टर्म अक्टूबर 2023 तक पूरी करे तो ये नहीं कर सकते। ये जो मुल्क के अंदर अदब इस्तेहकाम है, आप देखें पहले पंजाब में इशू सबसे ज़्यादा क्राइसिस, वफाक में मसाइल, अब आज बलूचिस्तान में भी शुरू हो गए। केपी तो पीटीआई के हाथ में, जब चाहे ख़त्म कर हाँ, सकते हैं। ठीक है, पंजाब वो उनके हाथ में आते तोड़ सकते हैं। तो इमरान, सब कार्ड्स इस वक्त इमरान खान खान साहब के पास हैं, और इमरान खान चाहें तो इलेक्शंस हो जाएं, इमरान खान चाहें तो ये हुकूमत चलती रहे। बहुत शुक्रिया सदीक भाई। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में सदीक भाई और मैं हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर।